सो हेलो एवरीवन, दिस इज विनय कुशवाहा फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। ये आईआईटी बॉम्बे तक का मेरा सफ़र आसान नहीं था, है ना। काफ़ी अप एंड डाउन के साथ ही गया। आपने अभी थंबनेल पर भी देखा होगा कि एक टाइम ऐसा था जब सिंगल डिजिट पर मेरे नंबर आ रहे थे एडवांस एग्जाम में। इनफैक्ट कई बार तो नेगेटिव पर भी गए। बट ये हुआ कैसे, नेगेटिव से लेकर के आईआईटी बॉम्बे तक का सफ़र कैसा था, इस वीडियो पर अपन डिस्कशन करते हैं। आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलने वाला है, क्योंकि आई एम डेम श्योर कि इस पूरी जर्नी में हर एक बच्चा अप डाउन से जाता है। एंड कई बार ऐसा फेज आता है जब वो काफ़ी डाउन टाइम में रहता है, एंड उस टाइम पर अगर उसने अपने आप को मैनेज कर लिया तो फिर बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि आप अपने ड्रीम कॉलेज तक जाने वाले हो। सो इस वीडियो को अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे होंगे। फर्स्ट पार्ट में एक ब्रीफ सी मेरी स्टोरी कि कैसे चला मेरा पूरा जेई जर्नी। उसके बाद मैंने इस पूरी जेई जर्नी में क्या मिस्टेक की कि मेरा वो टाइम आया कि जब मेरे नंबर इतने कम आने लगे, या कि मेरा ऐसा मोटिवेशन हो गया था कि यार अब नहीं हो पाएगा। एंड थर्ड पार्ट पे कम बैक स्टोरी कि यार फिर मैंने ऐसे क्या किया कि सब सही हो गया एंड आज मैं अपने ड्रीम कॉलेज पर हूँ एंड आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस आपके साथ कॉन्फिडेंटली शेयर कर पा रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, स्टोरी। सो 10th तक मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था, प्रॉपर स्कूलिंग वाला, स्कूल पर फोकस करने वाला। ऑफ कोर्स माइंड में था कि आईआईटी कुछ होता है, क्योंकि मैं नवोदय से था, जवाहर नवोदय विद्यालय। तो वहाँ पर थोड़ा सा रहता है कि आपको सीनियर्स आते रहते हैं, जैसे आईआईटी में एलुमनी आते हैं, ऐसे ही नवोदय में एलुमनी आते थे। तो एक आध एलुमनी थे जो हमारे आईआईटी से बिलोंग करते थे। तो आईआईटी के बारे में तब तक मेरे को पता चल चुका था, बट 10th तक प्रॉपर स्कूलिंग ही थी। देन पेरेंट्स से बात करते हैं, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, हम जाते हैं कोटा। 11th काफ़ी हद तक सही जाता है, प्रॉपर मैं एलएन कोटा से पढ़ता हूँ, काफ़ी सही जाता है, सब कुछ था मेरे पास, पढ़ाई भी ठीक जाती है। अब 12th आता है, 11th कंप्लीट हो चुका था। अब 12th आते ही मोटिवेशन हाई था। 11th में काफ़ी मिस्टेक भी हुई भी थी। तो अब था कि यार 12th को परफेक्ट करना, फोड़ देना है एंड बहुत अच्छा रैंक लाना है। बट उसके जस्ट बाद ही अपना आता है कोविड आता है, कोचिंग ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट होती है, मुझे जाना पड़ता अपने घर। एंड मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जो कि घर में नहीं पढ़ा कभी पहले, मैं फर्स्ट क्लास से घर से बाहर रहने वाला स्टूडेंट हूँ, तो मेरी घर में पढ़ाई नहीं होती है। एंड कंप्लीट जैसे ही मैं घर जाता हूँ, कंप्लीट 1 साल मैं घर में रहता हूँ। उस पूरे 1 साल में मेरा जो लेवल है, मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल, मेरा एकेडमिक लेवल हमेशा नीचे गिरता रहता है। एंड आखिरी तक में ऐसा टाइम आ जाता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाता। मैं एग्ज़ाम के लिए बैठता हूँ, आधे घंटे बाद सो जाता हूँ, नंबर कुछ आए नहीं रहे हैं। एंड उसके बाद कोविड खत्म होता है। खत्म क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। इतनी हमें परमिशन मिल जाती है कि आप कोटा जा सकते हो। ऑनलाइन थी मेरी स्टडी तब भी, फिर भी मैं पढ़ने के लिए अपनी सेल्फ स्टडी के लिए कोटा जाता हूँ, वहाँ अच्छे से रूम लेता हूँ। 3-4 मंथ अच्छे से पढ़ाई करते हैं एंड अपन काफ़ी अच्छे से यहाँ तक का सफ़र तय करते हैं। अपन ये वाला पॉइंट कि मैं कैसे पढ़ाई की, कि मैंने उस 4-5 मंथ में 0 से लेकर के यहाँ तक का सफ़र तय किया। ऑफकोर्स मैंने पहले कुछ नहीं पढ़ रखी थी, बट उसको पॉलिश मैंने कैसे किया, अपन थर्ड पॉइंट में अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। सो ये रही स्टोरी ब्रीफ में कि मेन प्रॉब्लम क्या थी कि मुझे ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ी। नाउ सेकेंड पॉइंट, आखिर क्यों मैं ऑनलाइन स्टडी में घर जा करके अच्छे से नहीं कर पाया, क्या मैं एफर्ट नहीं मार रहा था? उसके काफ़ी सारे रीज़न है। अगर मैं पहला रीज़न आपको बताऊं, ये मेरा थोड़ा पर्सनल है। जैसा मैं बताया कि मैं फर्स्ट क्लास से घर से बाहर पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ, और मेरे घर में कोई भी ऐसे पढ़ने वाला नहीं है। जो पढ़ने वाले थे वो पढ़ चुके हैं, तो मेरे घर में 0 माहौल है पढ़ाई का। एंड मैंने कभी पढ़ा भी नहीं, तो वहाँ पर मेरी पढ़ाई नहीं होती थी। इन अदर वर्ड, मैं पढ़ता था, सुबह उठता, लेक्चर देखता, लेक्चर देखने में काफ़ी टाइम लगता क्योंकि कोई फोकस था ही नहीं। एंड यू कैसे पूरे दिन में मेजॉरिटी टाइम में लेक्चर ही देखता रहता। कई बार दिन में कोई आ जाता, कुछ काम आ जाता, तो पूरे दिन के लेक्चर छूट जाते। अब उस बैकलॉग को कवर करने में लगे हैं। तो एक चीज़ तो मैं बोलूँगा कि इस पूरी जेई टाइम में जब मैं घर में था, 12th वाले टाइम में मैंने लेक्चर जरूर देख लिए थे। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया था, ना तो रिवीजन ना तो क्वेश्चन प्रैक्टिस। बस मेरे पास लेक्चर मैंने देख रखे थे एंड मेरे पास प्रॉपर नोट्स थे। ये मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ की थी। अगर मैं ये नहीं किया होता, तो जो मैं बोल रहा हूँ ना कि लास्ट की 5 to 6 मंथ में या 4 to 5 मंथ में मैंने सब कुछ पॉलिश कर लिया, वो कभी नहीं कर पाता। तो ये मेरा एक अच्छा डिसीजन था। सेकेंड जो रीजन था घर में अच्छा ना कर पाने का, एटमॉस्फेयर या गाइडेंस। जैसा मैंने बताया कि मेरे फैमिली, मेरे पूरे एरिया में, मेरे पूरे विलेज में किसी को पता भी नहीं कि आईआईटी होता क्या है, जेई क्या होता है ना, इंजीनियरिंग
कि कौन कौन सी कॉलेज है। मैंने बताया मेरे को आईआईटी कैसे पता चला, मैं एक नवोदय लाइक एक प्रॉपर अच्छी स्कूल से पढ़ा हूँ, दैट्स वाई मेरे को पता चला। तो अगर मैं बाहर रहता हूँ, जैसे कोटा में था, नवोदय में था, तो मेरे को एक एटमॉस्फेयर मिलता है, मैं सीखता हूँ, ग्रो करता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, है ना, एक गाइडेंस मिलती रहती है। बट घर में ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था, तो कोई मोटिवेशन ही नहीं आ रहा था। बस पढ़ रहा हूँ। ऑफकोर्स थोड़ा डिस्टर्बेंस भी घर का होता ही है, तो बस लेक्चर ही देख रहा हूँ। तो एक बड़ा रीजन था, उस टाइम ऐसे कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं था जहाँ से हम प्रॉपर मेंटरशिप ले सकें। एंड ये चीज़ एक बड़ा रीजन था कि मैं किसी से बात ही नहीं कर पाता था, है ना। एंड मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ, एक ऐसा बंदा हूँ जो अपने पेरेंट्स से भी काफ़ी कम ही बात करते हैं ना। आप होंगे जो सब कुछ शेयर कर लेते हैं पेरेंट्स से, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता यार। हमारे यहाँ बहुत ही लाइक आप बहुत ही पेन में हो तभी अपने पेरेंट्स से कभी कुछ डिस्कस कर सकते हो, है ना। एंड इसके बावजूद भी एक बार था जब मैं अपने पेरेंट्स के सामने नॉर्मली रो दिया था, क्योंकि यार घर में था, है ना, मेरे कोचिंग में पैसा लग रहा था प्रॉपर। हम लोग इतने रिच भी नहीं हैं, 5 से 6 लाख रुपए लगने वाला था 2 साल में। पढ़ाई नहीं चल रही थी, नंबर आपको पता है कि सिंगल डिजिट उस टाइम आ रहे थे। मैं बैठा, पापा से यही बोला कि पापा नहीं हो पा रहा है। एंड ये बोलते बोलते ही ना मोस्टली मैं रो दिया था। एंड पापा लोग भी वही है, हम लोग इतने फ्रैंक नहीं हैं, तो वो भी ज़्यादा कुछ नहीं बोले, बस यही बोले कि यार हो जाएगा। एंड फिर ठीक है। तो सेकेंड रीजन का ये था कि यार प्रॉपर कोई गाइड करने वाला नहीं था। फैमिली थी, सपोर्ट कर रही थी, हर एक लाइक मेरे मुंह पर उन्होंने सपोर्ट किया, बट उनको नॉलेज नहीं था ना कि जेई कैसे वर्क करती है, कैसे पढ़ना होता है। तो वहाँ मैं काफ़ी लैग कर गया। नाउ सेकंड पार्ट का अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो यार मेरा एफर्ट भी था। मतलब अगर अपन जेई की प्रोसेस पर जा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं होता है ना कि खुद से बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बट वो मैं कभी अपने आप को इतना पुश ही नहीं करता था। जब मेरा मन करता था, माइंड में चलता था, प्रेशर हाई रहता था, डर बहुत लगता था, बट कभी इतना पुश ही नहीं करता था कि अगर मुझे 4 घंटे पढ़ना है मतलब पढ़ना है। बहुत चिल के साथ पढ़ता था कि मन किया तो पढ़ लिया, नहीं किया तो नहीं पे पढ़ा। तो एफर्ट मारना ज़रूरी है आपको भी। यदि आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आप गलती कर रहे हो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। सो ऑफकोर्स एफर्ट की कमी थी, सपने बड़े थे, सोचते बहुत थे, बट सोचना और करने में बड़ा फ़र्क होता है। करना इंपॉर्टेंट होता है, तभी अपनी आइडेंटिटी बनती है। सो ये हुआ लाइक अपना सेकेंड पार्ट कंप्लीट कि क्या मिस्टेक हुई, क्यों मैं घर में ऑनलाइन में अच्छा नहीं कर पाया, जो कि एक बंदा कोटा में काफ़ी अच्छा कर रहा था। नाउ थर्ड पार्ट कि कैसे मैं इस कंडीशन में आईआईटी बॉम्बे तक का सफ़र तय किया। सो उसके बाद कोविड थोड़ा कम होता है, मैं डिसाइड करता हूँ। उस टाइम कोटा कोई नहीं जा रहा था। इनफैक्ट मेरी पूरी बिल्डिंग में, मेरी लाइक 4 से 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी, 40 से 50 रूम थे, इकलौता बंदा मैं था जो उस हॉस्टल में रुका था जाकर के। क्योंकि मुझे पता था ये फैसला मेरा है, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि मेरे लिए जो बेस्ट होगा मैं वो करूं। तो मैं कोटा जाता हूं, सेल्फ स्टडी करता हूं, प्रॉपर रूम पर पैक होता हूं। कोविड बाहर चल रहा था, प्रॉपर लाइक जो डेथ का जो सिनेरियो है ना वो चल रहा था, बट उस टाइम इतनी परमिशन थी कि आप ट्रेन के थ्रू ट्रेवल कर सकते हो। तो मैं जाता हूँ, पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। एंड इस पूरे पॉइंट पर भी एक कॉन्फिडेंस था कि यार 11th में हमने किया है, 12th हमारा खराब हुआ है, ठीक है, बट जिस दिन मैं एफर्ट मारना स्टार्ट कर दूंगा मैं कवर अप कर लूंगा। ये कॉन्फिडेंस था। आई डोंट नो आप में से कितने के होगा, नहीं होगा, बट कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ इंपॉर्टेंट है जो मेरे अंदर था। एंड ये पहला पॉइंट हुआ कि मैं शिफ्ट करता हूँ, एक चेंज लाता हूँ कि यार अगर यहाँ नहीं हो रहा तो चलते हैं, बी प्रैक्टिकल, है ना, नहीं हो पा रहा ठीक है चलते हैं। एंड दूसरा कॉन्फिडेंस था। नाउ सेकेंड पॉइंट कि मैं बड़ा प्रैक्टिकल था। मुझे क्या लगा कि ठीक है, अपना ड्रीम था आईआईटी बॉम्बे। शुरू में तो आईआईटी बॉम्बे सीएससी था, बट धीरे धीरे पता चल गया था कि सीएससी नहीं मिल पाएगा, अपन उस लेवल का एफर्ट नहीं मार रहे हैं। मुझे सीएससी चाहिए भी नहीं था, तो ड्रीम आईआईटी बॉम्बे ही था। फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि यार ठीक है, अभी अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो जो भी घटिया कॉलेज मिलेगा अभी से लेकर के जब तक एडवांस नहीं हो जाता पढ़ूंगा, कुछ तो बेटर मिलेगा ना। और मेरा टारगेट यही था कि टॉप के 7 आईटी में कोई भी ब्रांच मिल जाए मैं ले लूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद नहीं मिलेगा ड्रॉप ले लूंगा, बट मैं ड्रॉप तभी लूंगा जब अभी 12th में मैं एडवांस तक प्रॉपर पढ़ूंगा। अगर मैं अभी 12th तक नहीं पढ़ता हूँ, बीच में हार मान जाता हूँ, तो मेरा ड्रॉप लेने का कोई हक नहीं है। ये काफ़ी अच्छे डिसीजन थे, मैं उसके लिए हमेशा अपने आप को प्राउड फील करता हूँ एंड अप्रिशिएट भी करता हूँ। सो मैं पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ, धीरे धीरे मोमेंटम आता है। मेरा इस टाइम पर सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था मोबाइल का, कुछ दिन वो चलता है, फिर धीरे धीरे रियलाइजेशन होता है कि यार अगर ऐसा चला तो सब खत्म हो जाएगा। मैं उसको भी
कंप्लीट ख़त्म करता हूँ। इस पर मैंने वीडियो बना रखा है कि मैंने कैसे किया था। आपको वीडियो नॉर्मल लग सकता है, बट उस वीडियो पर मैंने कंप्लीट अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है ना। एंड फिर अपन स्टार्ट करते हैं। मैं डेली बेसिस पर अबाउट 12 घंटे पढ़ता हूँ। टाइम टेबल पर वीडियो जल्दी आ रहा होगा, क्योंकि वो टाइम टेबल ऐसा था जब जिसने मेरी लाइफ बदल दी। तो मैं कैसे पढ़ता था वो कंप्लीट अपन किसी और वीडियो पर डिस्कशन कर रहे होंगे। प्रॉपर अच्छे से मेरी पढ़ाई होती है, मेरे टेस्ट में नंबर आना स्टार्ट होते हैं, धीरे धीरे चलता है। मेंस आता है, मेंस में बहुत मेरा ड्रीम था कि 99 में अचीव करूं। 99 नहीं आ पाता, 98 ही मेरा समथिंग आ पाता है। बट मुझे पता था कि मेंस का और आईआईटी का रिलेशन है नहीं, तो डिमोटिवेट नहीं होते हैं, कंटिन्यू करते हैं, एडवांस तक पढ़ता हूँ, एक डिसेंट रैंक आता है और अपन अपने ड्रीम कॉलेज तक आ जाते हैं। एंड अभी आईआईटी बॉम्बे में लाइफ काफ़ी सही चल रही है। मेरे जो प्लान थे लाइफ के, उसी अकॉर्डिंग पे लाइफ चल रही है। आप जो सोच रहे हैं उस तरह नहीं चल रही है। आपको इन फ्यूचर पता चलेगा कि मैं कुछ और ही कर रहा हूँ। एंड जो मैसेज है मोरल स्टोरी का कि जेई जर्नी में अप एंड डाउन आते हैं। एक मैंने आपसे जो अभी बीच में स्किप किया है कि 11th में भी मैं 1 मंथ के लिए बीमार पड़ा था, चिकन पॉक्स हुआ था, उस टाइम को भी मैंने फेस किया। तो अप डाउन आते हैं, डाउन टाइम पर एक्सेप्ट करना है, समझना है। जो भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं उनको हटाना है, बी प्रैक्टिकल होकर के सही चीज़ों को अडॉप्ट करना है। अगर कोई गाइड करने वाला नहीं है, आप मेजॉरिटी एक लॉन्ग टाइम से गलत चीज़ें करते आ रहे हैं, देन लोगों की हेल्प लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस मैटर करता है। मैं आज भी जो काम कर रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि अभी मैं स्टार्टअप पर काम कर रहा हूँ ना, मैं दिल से चाहता हूँ कि मुझे कोई गाइड करने वाला आ जाए। हम कभी इतने स्मार्ट नहीं होते हैं ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर अपने से नहीं कर पा रहे हैं तो हेल्प लें, अपने पेरेंट्स से बात करें, एंड एफर्ट मारना इंपॉर्टेंट है। लास्ट में 2 चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग जिसकी वजह से बच्चे अच्छा नहीं कर पाते। पहला, लास्ट तक एफर्ट ना मारना, जो कि मैंने अच्छे से किया, मैंने लास्ट तक एफर्ट मारा। सेकेंड चीज़ें, जो मिस्टेक कर रहे हैं उसे रिपीट करते जाना, उस पर ध्यान ना देना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आपसे मिस्टेक हो रही है, आपसे सिर्फ मिस्टेक हो रही है, इसलिए मिस्टेक कम करो। आप मोबाइल पर जा रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है, मोबाइल को हटाओ। आप रैंडम जा रहे हो, कोई प्लान नहीं है, प्लान के साथ पढ़ो। आप विदाउट गाइडेंस पढ़ रहे हो और आप खुद से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, टेक गाइडेंस। तो सेकंड पॉइंट है कि जो मिस्टेक हो रही है उसे कम करना पड़ेगा, तभी आप अच्छी जगह पहुंचोगे एंड अपना बेस्ट दे पाओगे। सो होप इस वीडियो के थ्रू आपको एक मोटिवेशन मिला होगा। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आपके साथ शेयर करके। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपकी वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली हो, डू लाइक एंड अगर मिलते रहना अपन को साथ में, तो सब्सक्राइब भी कर दो। एंड चिल है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो। एंड मेहनत तो करनी ही है ना। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।